बिहार लोक सेवा आयोग। परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के कुल 28 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.government.in पर प्रदर्शित करें। क्रम संख्या 40 अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस पर 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसको यहाँ पे ख में देखिए, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के प्रांत 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पद की संख्या 1 में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता के ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण हेतु पदों की संख्या अनुमान नहीं होगा। वेतन लेवल 6 की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं पास कक्षा और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान की गई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम या यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम। और नंबर 3 की बात करें तो गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन, यहाँ पे विषय भी दे दिया गया है। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में 100 पूर्णांक का होगा, जो 2 घंटा का होगा। उसके बाद परीक्षा की वस्तुनिष्ठ एवं बहुअल्पीय भी दे दिया गया है। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट में है वो सब सब्जेक्ट भी यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद 2 में दिया हुआ है द्वितीय ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में ये भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का होगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होगा। इस प्रश्न का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः ऑटोमोबाइल अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा हेतु निर्धारित है। तृतीय पत्र मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम, इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी 2 घंटा का होगा। वस्तुनिष्ठ एवं ये भी बहुविकल्पीय होगा। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्र वाहन नियमावली 1988। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पत्रों में प्रथम एवं द्वितीय सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र के अभ्यर्थी ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यदि आपसे कोई प्रश्न गलती भी होता है तो अंक नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए, पार्ट 2 के लिए अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 150 में से अभ्यर्थी अंक प्राप्त योग्य आधार पर होगा। संस्थान विश्वविद्यालय आदि के सीजीपीए ओजीपी सीपीए इत्यादि के प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला अभ्यर्थी संलग्न करेंगे। एआईसीटीई फॉर्मूला के आधार पर प्रतिशत में बदल दिए जाएंगे। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि 3/7/2025 तक निर्गत होगा। अनुभव प्रमाण पत्र नियंत्रित अधिकारी अथवा नियुक्ति पर अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पता, अनुभव अवधि एवं वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उस बैंक का स्टेटमेंट अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र कर्मशाला का जिससे अनुभव प्राप्त किया हो अनिवार्य रूप से संलग्न करेगा। इस विज्ञापन में अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। इस बार ऑनलाइन आवेदन में इंगित कलम
में आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आधार पर ही तय होगा। आरक्षण का लाभ आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है। अनुसूचित जनजाति में उम्मीदवार को नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी रूप से मूल निवास एवं प्रमाण पत्र। बिहार वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। उसके बाद आरक्षित कोटि के उम्मीदवार द्वारा जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण दावा नहीं कर पाएंगे। आरक्षण कोटि न्यूनतम, यहाँ पर क्रम संख्या आरक्षित कोटि भी यहाँ पे दे दिया है। अनारक्षित में यू वर्ग में 1, अनुसूचित जाति एससी में 2, अनुसूचित जाति एसटी में 3, अत्यंत पिछड़ा में ईबीसी में 4, पिछड़ा वर्ग जिसको शॉर्ट में बीसी बोलते हैं इसमें 5, आरक्षित वर्ग के महिला बैकवर्ड के लिए 6, आर्थिक रूप से जो कमजोर है इकोनॉमी क्लास जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो लोग के लिए 7। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी कतिपय सूचना सिर्फ संधारित करने के हेतु ली जाएगी। अगर अगर उक्त सूचना में संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन के अंकित नहीं है तो दावा न तो मान्य होगा न ही उनका लाभ देय होगा। विज्ञापन के गणित सूचनाएं शर्त जानकारी किसी प्रकार का छूट के अंतिम रूप मान्य होगा। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक या सक्षम का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के सच में जिसमें जन्म तिथि दर्शाया गया हो। विज्ञापन के कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने वाले संबंधित प्रमाण पत्र। विज्ञापन के कंडिका 5 अनुरूप पत्र दावा करने वाली स्थिति में। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा आवेदन में दावा किया गया हो। हाल ही का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज 4 फोटो होना चाहिए। उसके बाद शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों के कोटिवार नियम अनुसार शुल्क जमा जो फॉर्म भरने का फीस होगा उसके बारे में बताएंगे। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं। ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ की तिथि 10/6/2025 से लेकर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 3/7/2025 है। इसका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित
होने वाले सभी विज्ञापनों के लिए उक्त ओटीआर ही मान्य होगा। अगर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करने, प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए सुविधा के लिए अलग डैशबोर्ड देना है। ओटीआर करने के वैध सक्रिय ईमेल, मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के इनबॉक्स या स्पैम में ईमेल या ओटीपी देख सकते हैं। जो जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा विज्ञापित किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ओटीआर दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग करना होगा। एक से अधिक ओटीआर पंजीकरण अनुमति नहीं दिया जाता है। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है, सिरे के ओटीआर पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड पर पहुंचने के लिए अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड का उपयोग करना होगा और इस लिंक पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। ओटीआर ओटीआर के क्रम में ओटीआर के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं लिंग, आधार या जन्म तिथि परिवर्तन और सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसलिए आपको एक बार बढ़िया से देख लेना है फॉर्म जब भी भर रहे हैं। उसके बाद आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में अपलोड करना आवश्यक होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से आप लोग अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन में यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टेप 2 में एड्रेस इन्फॉर्मेशन, स्टेप 3 में अदर इन्फॉर्मेशन, स्टेप 4 में क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, 6 में हो गया अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर प्रोफाइल लॉक यानी डिजी लॉकर से भी आप कर सकते हैं। उसको यहाँ पे स्टेप 1 में देखिए यहाँ पे दे दिया है व्यक्तिगत जानकारी। इस चरण में आवेदक कुछ अनिवार्य भरने जैसे स्वयं दिव्यांग, खेलों के विवरण, भूतपूर्व सैनिक या एनसीसी कैडेट, सरकारी कर्मचारी के सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी है तो अतः आवेदकों को सेव बटन पर क्लिक करना होगा। पता के संबंधी के लिए सेम एज द अबव पर क्लिक कर सकते हैं। जानकारी यदि इस चरण में यदि आवेदकों के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्रवाई या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में आवेदक को सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं माई अकाउंट टैब का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आवेदक उस समय परीक्षा का शुल्क जमा नहीं करना चाहते हैं तो आवेदक शुल्क के अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय आवेदक को माई अकाउंट टैब में जाना होगा, फिर उस टैब को शुल्क में जमा करने का विकल्प है। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इन बातों को थोड़ा ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।